ये लो पूनम, ये मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई का उपहार, कमरबंद। इसे हमेशा अपनी कमर पर बांध कर रखना। मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है माँ जी, ये तो लगता है बहुत महंगा भी है। अरे तो क्या हो गया, मेरी नई नई बहू के लिए सुंदर सा कमरबंद तो होना ही चाहिए। इसमें महंगा क्या और सस्ता क्या, बस तुम्हें पसंद आ गया, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। माँ जी ये तो गलत बात है, आपने पूनम को सोने का कमरबंद दे दिया और मुझे तो आपने छोटा सा सोने का हार दिया था, वो भी कितना हल्का। बड़ी बहू तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें कमरबंद दिया था, लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम ऐसे जेवर नहीं पहनती हो। तुमने तो इसे ठीक से देखा तक नहीं था, सीधा हार ही मांग लिया था। अब छोटी बहू को पसंद आ गया है तो अब ये इसी का है। मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। जब तुम नई नई शादी होकर आई थी तो मैंने तुम्हें भी दिया था, तुमने आज तक कमर पर नहीं पहना। पूनम इस घर की नई बहू, 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, जब कमला देवी ने उसे सोने का कमरबंद दिया तो बड़ी बहू मधु जलने लगी। पूनम जब कमरबंद को पहनकर तैयार होती तो मधु उसे चिढ़कर देखती। पूनम आलू की सब्जी में इतनी मिर्चें डालने की जरूरत नहीं थी, हमारे यहाँ कोई भी इतनी मिर्चों वाली सब्जी नहीं खाता। भाभी ये तो बहुत कम मिर्चें हैं, और मैंने माँ जी से पूछा था तभी उन्होंने मुझे बोला कि हरी मिर्च डाल सकते हैं। पूनम तुम इस घर में अभी 2 दिन पहले ही आई हो और मुझे आए हुए 2 साल बीत चुके हैं, तो मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ ना इस घर के लोगों को। तभी पूनम की सास आ जाती है। क्या बात है मधु, पूनम अभी अभी नई नई घर में आई है और तुम इससे इस तरह से बातें कर रही हो, क्या ये ठीक है? तुम इसे प्यार से भी तो समझा सकती हो। और वैसे भी मैंने देखा था, पूनम की 1-2 सब्जी मैंने पहले खाई है, मुझे तो कोई मिर्चें ज्यादा नहीं लगी। उस समय मधु का मुंह देखने वाला था क्योंकि सास ने पूनम का साथ दिया। मधु के मन में तरह तरह की बातें आने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसकी उस घर में कोई अहमियत नहीं है, सब पूनम को ही महत्व दे रहे हैं। इस वजह से मधु ने एक साजिश रचने के बारे में सोचा। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, मुझे पूनम को माँ जी के सामने नीचा दिखाना होगा और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मधु की सारी नजर पूनम के कमरबंद पर थी। वो चाहती थी कि किसी तरह से वो पूनम के कमरबंद को गायब कर दे ताकि उसकी सास के सामने पूनम का अपमान हो, और ये मौका मधु को अगले दिन ही मिल गया। पूनम बहू क्या बात है, शादी में जाने के लिए देर हो रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हम सब तैयार हो चुके हैं। माँ जी मैं तो तैयार हो चुकी हूँ पर मेरा कमरबंद कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। सुनिए आपने मेरा कमरबंद कहीं देखा क्या? नहीं पूनम मैंने तो नहीं देखा, तुमने कल रात ही तो पहना हुआ था। हाँ पहना हुआ था, फिर मैं कपड़े बदलने चली गई तो मैंने पलंग के किनारे पर रख दिया था, उसके बाद मैं सो गई। सुबह जब तैयार होने लगी तो देखा कि वहाँ पर रखा ही नहीं है, तभी से ढूंढ रही हूँ। पूनम बहू इतनी लापरवाही, तुम्हें पता भी है वो सोने का कमरबंद है, तुम्हें उसे संभाल कर अलमारी में रखना चाहिए था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ जी क्षमा कीजिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना कमरबंद ढूंढ कर रहूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ना अब शादी में चलना है या ये सब बातें होती रहेंगी? हाँ अब ये थोड़ी है इसके कमरबंद के पीछे हम शादी में ना जाए। पूनम कमरबंद अब कल ढूंढना, चलो शादी में देर हो रही है। पूनम सबके साथ शादी में तो चली जाती है पर उसका मन बहुत खराब था। मधु तुमने बिल्कुल सही किया पूनम का कमरबंद चुरा कर, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जब से आई थी कमरबंद को बांधकर इधर उधर मुझे चिढ़ाकर घूम रही थी। मैंने भी कमरबंद चुरा ही लिया और अपने पलंग के बॉक्स में छुपा कर रख दिया। अभी ढूंढती रहेगी कमरबंद पर इसे कहीं नहीं मिलेगा, और मेरे ऊपर तो ये शक कर नहीं सकती। अब माँ जी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी, वो तो गुस्से में भरी बैठी है और मैं यही चाहती थी। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब से आई है सब इसी की तारीफ कर रहे हैं, मेरे होते हुए ये सबकी नजरों में नहीं उठ सकती। मधु की बातें सुनकर पूनम हैरान रह जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी जेठानी ने उसके साथ ऐसा किया, पर पूनम अपनी जेठानी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। पूनम को ये भी था कि जेठानी को अगर शक हो गया कि पूनम उसका सच जान चुकी है तो वो कमरबंद को पलंग से निकाल कर कहीं और छुपा देगी। इसलिए पूनम ने बहुत समझदारी से काम लिया। अगले दिन उसने अपनी सास को सारी सच्चाई बता दी। माँ जी मैं ये चाहती हूँ कि भाभी खुद इस सच्चाई को हमारे सामने कहे, अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो कमरबंद को कहीं और छुपा देगी और अपने झूठ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। माँ जी मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो बहू क्या मदद चाहिए? पूनम अपनी सास के कान में कुछ कहती है और फिर उसी शाम मैंने तुम सबको इसीलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि पूनम का कमरबंद अभी तक नहीं मिला है। हमारे घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है जो कमरबंद को चुरा सके।
हमारे घर में बस मैं हूँ, तुम दोनों हो और दोनों बहुएं हैं। बाहर वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो नई बहू के कमरे में जा सके। इसलिए मुझे तो लगता है कमरबंद कहीं तुम दोनों ने तो नहीं चुरा लिया। माँ कैसी बातें कर रही हो? हम क्यों भला अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ माँ कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों भला अपनी ही पत्नी का कमरबंद चुराऊंगा? ये सब क्यों बोल रही हो माँ? तो अगर तुम दोनों ने नहीं चुराया तो या तो फिर बड़ी बहू के पास है या फिर मैंने चुराया है। अब हम दोनों ही बचे हैं। माँ जी ये क्या कह रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि पूनम जानबूझकर ये सब कर रही हो और कमरबंद इसके खुद के पास हो। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस बात का फैसला तो ये सच बोलने वाली दवाई ही करेगी। हम सभी को ये थोड़ी थोड़ी दवाई खानी है। ये दवाई खाने के बाद सब सच बोलते हैं। ये दवाई अच्छे अच्छे झूठ बोलने वालों से सच उगलवा देती है। चलो हम सब मिलकर ये थोड़ी थोड़ी दवाई खाएंगे। हो जाओ तैयार सच बोलने के लिए। सच बोलने वाली दवाई का नाम सुनकर मधु घबरा जाती है। मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा कि हम सच बोल रहे हैं? हम ही दवाई क्यों खाएं? मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। माँ जी मुझे तो इस दवाई को खाने में कोई एतराज नहीं है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मेरा कमरबंद जरूर किसी ने चुराया है। माँ लाओ जल्दी जल्दी ये दवाई दो। जब हम सच बोल रहे हैं तो हम ये सच बोलने वाली दवाई खा लेंगे। हाँ माँ लाओ जल्दी दो। पता नहीं तुम आज क्या कर रही हो। क्या हुआ मधु, तुमने दवाई क्यों फेंक दी? इसका मतलब तुमने कमरबंद चुराया है। माँ जी पूनम का कमरबंद मैंने ही चुराया है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। वो आपने जब से पूनम को कमरबंद दिया था तब से मेरे मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। मुझे लग रहा था कि पूनम आपकी नजरों में मुझसे ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आपने उसे सोने का कमरबंद दिया और हमेशा उसकी तारीफ